अररिया अतिथि पड़ी सदन में राज्यसभा सांसद व राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम के नेतृत्व में किसान कॉलेज मैदान में आयोजित जन आक्रोश सभा में शामिल होने पहुंचे। सभा में वक्फ एक्ट को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी दिखी। मौके पर पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव, राजद जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास, जिला महासचिव अभिषेक आनंद सहित कई नेता मौजूद रहे। राजद युवा नेता अभिषेक आनंद ने भी वक्फ एक्ट का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल आम लोगों की ज़मीन और अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस विवादित कानून को वापस लिया जाए और लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। सुनिए। प्रोफेसर मनोज झा राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, कुछ लोग जब कहने के लिए आते हैं इस जलसे में तो अभी जो आप ये कार्यक्रम में आए हैं, आपका पार्टी का और आपका क्या कहना है? जी, जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश संगठन के द्वारा जो माननीय जोकीहाट विधायक और हम लोगों के अभिभावक विधायक जी शाहनवाज आलम साहब जी के द्वारा अररिया की पावन धरती जोकीहाट की सरजमी पर किसान मैदान कॉलेज में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो सरकार जिन्होंने पिछले दिनों एक काला कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया था, उसके खिलाफ आज हम लोग का महा और विशाल धरना प्रदर्शन पूरी संगठन के साथ इंडिया गठबंधन और राजद एकजुट होकर एक पूरी समुदाय और पूरी कौम को लेके हम लोग यहाँ महाजुटान किए थे, ताकि सरकार को हम लोग एकता के साथ ये कह पाए कि जो आप लोग वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 लाए हैं, ये एक कौम के लिए नहीं, ये संविधान और पूरे देश के लिए चोट है। हम लोग सभी संगठन, सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन आज यहाँ इकट्ठा हुए थे ताकि सरकार को ये हम लोग कह पाएँ कि आप जो रटा रटाए बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में, ये तो वही बात हो गई कि हम जिसके फ़ायदे जिनको गिना रहे हैं वो खुद नहीं कबूल रहे हैं कि ये हम लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। छोटा छोटा उदाहरण है कि अगर बड़े बड़े संस्थान, कॉलेज, अस्पताल, क्लिनिक, स्कूल, मदरसा, चाहे कोई भी चला रहा हो, किसी धर्म का हो, अगर वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ रहा है तो वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, कम मात्रा में सिख ईसाई के लोग भी ज़रूर पढ़ते होंगे एक डेटा के अनुसार। तो ये संविधान और हिंदुस्तान पे चोट है। उन्हीं का विरोध के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। क्या ये कानून बन गया है तो अब तो ये कानून का रूप ले लिया है, तो इसको वापस लिया जा सकता है, ये बताइए। जी, कानून बना है, लेकिन जैसा कि हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुई थी, फिर जो हमारा कानून कहता है, देश का संविधान है कि वो राष्ट्रपति के पास जाती है, संशोधन एक बार दो बार उसको रिव्यू किया जाता है, संशोधन होता है। लेकिन विपक्ष को ये संविधान ही एक ताकत देती है या एक संविधान ही नियम बनाई है कि आप अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठा सकते हैं। तो जितना भी विपक्ष है उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी मुख्य विपक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाई है और इनकी सुनवाई भी चल रही है। मुझे लग रहा है जो प्रारंभ में अभी सुनवाई हुई है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल 25 के बीच सच कवर हो रहे हैं कि इनको संशोधन करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ ये बिल में किसी समुदाय के फेवर में या किसी समुदाय के अच्छे भलाई के लिए नहीं आई है। कुछ खामियां हैं जो कि हम लोग सजेशन के तहत, सुझाव के कारण अपनी बातों को रख रहे हैं कि इनको सुधार कीजिए, तभी ये बिल देश के हित में और संविधान के हित में। मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक आनंद हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय आनंदी प्रसाद यादव, पूर्व विधायक सिकटी विधानसभा। मैं सिकटी विधानसभा से राजद नेता।